ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 1,395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में उनकी सरकार ने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि जिस राज्य में वर्षों तक नियुक्तियां नहीं होती थीं, वहां उनकी सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, वही जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी अपनाई गई है। भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण का सजीव प्रसारण विभिन्न जिलों में भी किया गया। देवरिया में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने जनपद के नवचयनित 17 प्रवक्ताओं और 2 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर रामपुर कारखाना से विधायक सुरेंद्र चौरसिया और बरहत से विधायक दीपक कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हर तरह के पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए हैं, उनके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय पर्यटन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 वर्ष पूरा हुआ। श्री योगी ने कहा कि पहले की तुलना में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अनंत संभावनाएं हैं और एक क्षेत्र में जहां भी आप जाएं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने की हकदार है, काशी, वो हमारे पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण विगत वर्ष किया। अभी 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे थे। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए दशकों से अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि आज देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से निकलकर समावेशी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है और अब वे विपक्ष के बहकावे में न आकर विकास में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी उपस्थित रहे। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापानी भाषा में निर्मित फिल्म महाभारत का आज प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं और ये प्रयास जापान के लोगों को भारत की संस्कृति और इतिहास को और करीब से जानने का अवसर देगा। जापान के निर्देशक हिरोशी कोइके द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।